हम आज के इस वीडियो से मैथ की शुरुआत करना चाहेंगे। जैसा कि मां शक्ति कोचिंग सेंटर के सभी बच्चे जानते हैं कि हमारे यहाँ 3 बैच है। तीनों बैच की जो मैथ की क्वालिटी है वो डिफरेंस है। ए बैच काफी तेज लगाता है, उसके बाद बी बैच है, सी बैच एक नया बैच है, इसलिए बहुत ज्यादा स्पीड नहीं है उसके पास और सब कुछ समझ भी नहीं पाया है। अभी तो 2 महीने का मेन कोर्स भी बाकी था जब लॉकडाउन हो गया। इस तरह से इन सभी को इंटीग्रेट करके ही चलाना है, सबके लिए अलग अलग वीडियो बन नहीं सकता। तो कुछ उसी में रहेगा, कुछ तेज रहेंगे, कुछ टफ चैप्टर रहेंगे और कुछ बेहद आसान चीजें भी मैथ की समझाई जाएंगी। एक और चीज है कि कई दिनों से मैं देख रहा हूं जो पीडीएफ फाइल डाउनलोड करके हल करके चढ़ा रहे हैं उनकी संख्या धीरे धीरे घटती जा रही है। अभी तो पूरा हो भी नहीं पाया था कि घटने भी शुरू हो गया। इसके लिए मैं समझाना चाहूंगा कि इसके लिए आप क्लियर रहें। आप सभी लोग उसको जितना मतलब जिनके यहाँ संभव है, जिनके यहाँ नहीं संभव है बिल्कुल, तो उनके लिए तो कहा ही था, वो चढ़ाएं उस पर। हम रोज डेली हम लोग उसको मॉनिटर करते हैं। चलिए आते हैं कुछ आसान से विषय लेकर के, बल्कि आसान से चैप्टर लेकर के मैथ की शुरुआत करते हैं। सी बैच की शिकायत ज्यादा रहती थी, इसमें कमेंट में भी देखा गया, मिलने पर भी लोग कहे, फोन से भी, कि हम लोगों का ध्यान नहीं रखा जाता है, जैसे लग रहा है कि भूल गए। सी बैच भी हमारे कोचिंग सेंटर में था नया। ऐसा तो है नहीं, लेकिन परेशानी जरूर रही। कुछ टफ आपके नहीं चलेगी क्योंकि बहुत ही आसान हो जाएगा था। लेकिन यहां से देखिए, मैं कोशिश करूंगा कि मैथ कुछ आसान भी रहे, रीजनिंग कुछ आसान भी रहे, और भी सब्जेक्ट कुछ आसान रहे जिनके आपके भी समझ में आए। अभी मैं संख्या श्रेणी या संख्याओं से संबंधित कुछ चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। बेहद आसान सब्जेक्ट है, जैसे स्थानीय मान। आप पढ़ते हैं स्थानीय मान, ये देखो है कोई नया स्थानीय मान की जहां तक बात है, सामान्य सी सब्जेक्ट है और आप इसको तो जानते ही हैं, लेकिन फिर भी जैसे किसी विषय का, किसी संख्या का 5 2 6 2 5, इसका हमें किसी से निकालना है। मान लीजिए आपको 6 का ही निकालना है, 6 का स्थानीय मान निकालना है, तो आप जानते हैं कितना हो गया, 600। किसी भी संख्या का 2 का निकालना होता है, जानते थे, 2 उसके बाद 1 2 3 जीरो है तो उसको बढ़ाते हैं आप। 6 के बाद 2 संख्याएं थी तो आपने 2 जीरो बढ़ा दिया। अगर इसका जाति मान कहें तो किसी भी संख्या का जाति मान वही संख्या होती है, इसलिए आप 6 का जाति मान कहेंगे तो 6 ही हो जाएगा। मान लीजिए ये स्थानीय मान हो गया और ये हो गया आपका जातीय मान। अब इनपुट क्वेश्चन पूछता है आपसे, स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताइए, योग बताइए, गुणनफल बताइए, जो भी पूछता है। जिस इसे मान लीजिए -20 में लिख दिया हूं, तो स्थानीय और जातीय मान का अंतर बताइए। आप समझ सकते हैं कि 594 ये आंसर हुआ आपका। इस तरह से किसी भी संख्या का बता देते हैं, स्थानीय मान, जातीय मान। अगर दशमलव के बाद की बात है, अगर आपको मान लीजिए 0.00256 इस तरह की कोई संख्या है और इसमें अगर आपको मान बताना है, मान लीजिए इसमें आपको 5 का स्थानीय मान बताना है, इसका जो स्थानीय मान हुआ वो 5 का है तो 5 लिख लीजिए, आप अपान कर लीजिए, और इसके बाद जितने अंक आप देख रहे हैं दशमलव के बाद, दशमलव के जगह 1 आपने लिख लिया, 0 0 इन दोनों को कीजिए, मतलब जितने अंक है 1 2 3 4 अंक है तो आपने इस पर 4 0 बढ़ा दिया। इसको हल करके आप लिख दिए 1/2, ये आपका आंसर होगा इसमें। मुझे लगता है कि इससे जिन लड़कों का भूला होगा वो, नए लड़के जो नहीं पढ़े हैं अब ये सब चीजें, उनके लिए समझ गए होंगे। स्थानीय मान दोनों, स्थानीय मान, जातीय मान, दशमलव के बाद या विशुद्ध संख्या के। कुछ और चीजें समझाना चाहूंगा, जैसे
संख्याओं का दशमलव मान या दशमलव मानक रूप या वैज्ञानिक मानक रूप भी कहते हैं। संख्याओं का दशमलव मानक, और नीचे कर लूं? नहीं ठीक, संख्याओं का दशमलव मानक या ठीक है, अब ऊपर ऊपर न जाइएगा। वैज्ञानिक मानक रूप, ठीक। जो भी हो बोर्ड पर लिखना हो उसको भी बताते रहना, गलतियां हो उसको भी बताते रहना, क्योंकि कहते हैं ना ये इज ह्यूमन, गलती किसी से हो सकती है। और जो लोग भी यहाँ एक दो लोग हैं वो इस पर नजर रखेंगे भाई। संख्याओं का दशमलव मानक या वैज्ञानिक मानक रूप, किसी भी संख्या का, जैसे मान लीजिए आप 1 2 3 4 5 कुछ भी ले लेते हैं। जब भी इन संख्याओं का वैज्ञानिक मानक रूप लिखना होता है तो आप जानते हैं कि एक अंक के बाद आप दशमलव प्लेस कर देते हैं और उसके बाद 10 के पावर लगा करके आप उसको माइनस करते हैं। जैसे इसी को अगर देखें आप, इसके बराबर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1.2345, लेकिन ये बहुत छोटा आपने कर दिया इसको। ये बराबर है, इसके लिए क्या कर सकते हैं कि इससे गुणा करने 1 2 3 4 अंक है तो आप निश्चित रूप से 10,000 से गुणा कर दिया आपने। अब ये दोनों संख्याएं बराबर हो गई, आप इस तरह से बराबर कर लेते हैं। ये दोनों संख्याएं जब बराबर हो गई, इसी को मानक रूप में लिख सकते हैं। अब यहां पर लिख दे रहा हूं मानक रूप आपका, जो इसी रूप में लिख सकते हैं आप। यहां पर इसके नीचे लिख दे रहा हूं, बराबर में लिख सकता हूं 1.2345 इंटू 10 के पावर 4। ये रहा आपका वैज्ञानिक मानक रूप दशमलव का या संख्याओं का दशमलव मानक रूप। इसको और भी तरह से, मान लीजिए कि ये पहले से आपको दिया होता, ये संख्या ऐसे दिया था, मान लीजिए 12.345 कुछ भी ऐसे दिया हो। अब इसका अगर मान लीजिए 12.3 चाहिए, इसका अगर लिखना होता तो आप कर सकते थे बराबर 1.234। ये तो क्लियर सी बात है कि आप एक अंक बाईं तरफ छोड़ करके दशमलव प्लेस कर ही दिखा देते। ये कर देंगे तो आपको फिर से मैनेज करना होगा गुणा करके। गुणा आपने इसमें कितना, इसमें आपको बस गुणा करना, कितना अंक ले गए थे आप? 1 अंक, इसलिए बस 10 से आप गुणा कर देंगे। या आपको अगर यही लिखना हो तो इसके बराबर ये मानक रूप आप लिख सकते हैं अब 1.234 इंटू 10 के पावर 1, क्योंकि सिर्फ 10 से गुणा करना था, इसको लिख दिया आपने। एक आध और बोल के देख ले रहा हूं, मान लीजिए कि 1 2 3 4 यहां पर था, मैंने 123.4 आपको दिया था। अब इसको मानक रूप में लिखना था, फिर से वही बात आप कर दीजिए 1.234, ये तो लिखना ही होगा आपको। यहां आपने क्या किया, कितना स्थान ले गए हैं? 1 2, इसलिए आप 100 से गुणा कर देंगे और फिर से इसका मानक आपने लिख दिया 1.234 इंटू 10 के पावर 2। यहां आपने इस तरह से समझा। दशमलव के बाद ये कैसे होगा उसको देखते हैं। अगर यही संख्या आपको दशमलव के बाद दी रहती, 0.001 2 3 4 कुछ ऐसे दिया है, अब मान लीजिए इसको मानक रूप में लिखना है, यही आपको लिखना है, तो क्लियर सी बात है कि मानक रूप में लिखना है तो आपको 1.234 जो भी जहां तक रहेगा वो तो करना है। एक ही अंक के बाद प्लेस करना है, एक शुद्ध अंक के बाद आपको प्लेस करना है पॉइंट को, दशमलव को। ये जब आपने लिखा इस बार जो गुणा करेंगे आप वो 1 के बटा में रखिए। क्यों? क्योंकि आप ऊपर जितना से आप इसको हटाने के लिए, जितना इधर ले जाने के लिए गुणा किए हैं, अगर आप करते इसको जैसे 1 2 3 अंक, तो आप 1000 का गुणा करते तो इसमें भी, तो ये तो आपने हटा दिया तो 1000 खत्म हो गया, इसलिए कि आपने तो खुद ही प्लेस कर लिया इधर, तो ये तो खत्म हो गया इसमें, इसको करने में ये तो बच गया आपका। इसलिए मैं डायरेक्टली लिखूंगा इसको 1/1 2 3 अंक, इसलिए 1000, 1 बटा में 1000। और अगर इसको लेके आगे आप जाते हैं, इसी चीज को लिख सकते हैं आप
1.234 इंटू 10 के पावर 3 माइनस 3, इसलिए कि बटा में था, ऊपर देखा था, माइनस हो जाएगा। तो ये आपने देख लिया। और भी एक आदमी आप देख सकते हैं, इस तरह से आपने दशमलव का, संख्याओं का दशमलव मानक या वैज्ञानिक मानक रूप आपने देखा। संख्याओं का गलत है, यहां लिख दिया। एक आध बार और आप नीचे लगाइएगा प्रैक्टिस में। कुछ और चलते हैं, एकदम आसान चीजों से ही। मैं देखता हूं कि हम बहुत आगे बढ़ जाते हैं तो भी कुछ पीछे की चीजें, प्राइमरी स्तर की चीजें जो है छूट गई होती हैं, और उनसे भी हमारे जो परीक्षाएं हैं उनमें क्वेश्चन आ जाते हैं और हम छोड़ देते हैं उनको, या भूल जाते हैं, या गलत करके आ जाते हैं। इसी को कहते हैं बेस ठीक रखना आपको। और कोई भी टीचर या कोई भी कोच भी किसी भी विषय का हो, वो चाहता है कि बेस न भूले, हमारा बच्चा जो है बेस न भूले। इसलिए आगे कुछ और इसी तरह की चीजें हम देखेंगे। एक देखता हूं पैमाना, जो मेन पैमाना है। मेन पैमाने को भी गलत करते हुए मैंने देखा है बहुत जगह। जो ऐसे तो बहुत सारे पैमाने हैं, लेकिन मुख्य जो याद रखना चाहिए आपको, जैसे किलो, हेक्टो, डेका, फिर यहां मानक लिख दे रहा हूं जिसमें कि ग्राम, ग्राम में भी लिख सकते हैं, मीटर भी लिख सकते हैं, लीटर भी लिख सकते हैं, जो भी आप लिख लें। फिर देसी, सेंटी और मील। ये हमेशा हमें याद रखना चाहिए। किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम रख लीजिए, लीटर, मीटर रख लीजिए, देसी, सेंटी, मिली। दो चार बार हम पढ़ देते हैं तो याद ही हो जाता है। किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, जुबान पे रहना चाहिए। जहां तक बदलने की बात है, आपको विज्ञान के सवालों में भी, मैथ के सवालों में भी, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इससे देखें तो जैसे 1 किलोग्राम के बदले आपको लिखना है, मान लीजिए 1 किलोग्राम यहाँ पर लिख दे रहा हूं। अब आपको इधर बदलना है, यहां पर सब जगह 0 0 कर लीजिए, यहां भी 0 कर लीजिए, आराम से हो गया। अगर 1 किलोग्राम कितना हेक्टोग्राम, 10 हेक्टोग्राम हो गया। कितना डेकाग्राम, 10 डेकाग्राम हो गया। कितना ग्राम या मीटर या लीटर हुआ, 1000 हो गया। देसी, सेंटी, इसी तरह से आप चले जाएंगे इसको करते हुए, जितना भी पूछे। अगर मान लीजिए 1 हेक्टोग्राम में, अगर इसी को उल्टा भी पढ़ सकता है, जैसे कि 100 हेक्टोग्राम बराबर कितना किलोग्राम। आप समझ सकते हैं कि 10 हेक्टोग्राम बराबर 1 किलोग्राम हो रहा है। अगर 1 किलोग्राम बराबर 10 हेक्टोग्राम हो रहा है तो 10 हेक्टोग्राम बराबर 1 किलोग्राम हुआ। और 100 में पूछ रहा है तो 100 में 10 का भागा दे दीजिए, बराबर 10 हो गया। ये सब चीजें जानते रहेंगे आप धीरे धीरे। लेकिन ये आपका आधार है, मानक स्वरूप है। यहां से आप इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, अक्सर यहीं से पूछता है। इसलिए इस बात को मैं कहना चाहूंगा कि अगर यहां से पूछता है आपको तो ये छोटे, उल्टा करेंगे बटा में लिख दिया करेंगे, और इधर करेंगे तो बड़ा होता है जाता है। घात पर जहां तक लिखने की बात है, इसीलिए हम कैसे इसके सहारे घात पर लिख सकते हैं। जैसे आप केजी को या किलो को आप घात पर लिखते हैं, चूंकि मानक ये है तो किलो बराबर कितना हुआ, 1000। इसलिए यहां पर जब 1000 रखेंगे मानक के सिवा, तो इसको आप लग सकते हैं 10 से घाते 3। ठीक। अगर हेक्टो को लिखना होगा आपको, हेक्टो, तो कितना है मानक के अनुसार 100, अर्थात इसको लिख सकते हैं 10 से घाते 2, क्योंकि हेक्टो यहां पर करूंगा तो 1 2 हो ही जा रहा है, देख ही रहे हैं आप। यहां पर कर दिया तो ये हो गया 100, 10 से घाते 2। अगर डेका को घात में लिखना होगा तो ठीक इसी तरह से लिख देंगे आप। डेका, इसमें कितना हो रहा है 10 बराबर 10 से घाते 1, वही संख्या हो जाएगी। इसी को अगर इधर वाले को लिखना है आपको, तो
जैसे डेसी लिखना हो, डेसी, ये कितना हो गया? 1 बटा में, जिसे मैं कह रहा था 1 के बटा में इसको लिख सकते हैं आप, मानक वाला संख्या है तो 1/10 बराबर 10 के पावर -1। इसी तरह से सेंटी अगर आपको लिखना है, 1 के बटा में 100 हो गया, इसको 10 के पावर -2 लिख सकते हैं। और मिली अगर आपको लिखना है 1 के बटा में, ये मानक है आपका 1 2 3 0 हो गया 1 पर, और बराबर 10 के पावर -3। हालांकि इनमें और भी आपसे पूछता है, जैसे नैनो 10 के पावर -9, टी को, मतलब कई सारी संख्याएं हैं जिसको याद रखना पड़ता है, हमें याद करते भी हैं। इनको छोड़कर कुछ और इसी तरह की संख्याएं लेते हैं, जैसे रोमन है या फिर ग्रामीण परिवेश में चलने वाली कुछ चीजें। जहां तक वैकेंसियों की का सवाल है, ये तो अनिश्चितता अब निश्चित रूप से बढ़ गई है कि आगे कितने दिन के बाद वैकेंसी आएंगे, लेकिन हमारा जो काम है वो तैयारी करना है, इसलिए हम लोग उसमें न चुकें, तैयारी करने में तनिक भी न चुकें। जो अभी मैं करने जा रहा हूं ग्रामीण परिवेश से चीज है, और लेखपाल आदि की अगर परीक्षाएं आती हैं तो उनसे संबंधित थोड़ी सी चीजें बस। आप भी देखते होंगे, हम भी देखते हैं कि ग्रामीण परिवेश में हमारे जो किसान बंधु हैं वो लट्ठे से हमारे खेत को मापते हैं। जो लट्ठे से खेत मापा जाता है हमारा, उसमें जो 1 × 1 लट्ठा अगर कहें हम, लट्ठा 1 × 1 लट्ठा करते हैं, 1 लट्ठा लंबा 1 लट्ठा चौड़ा आप नाप लेते हैं। वो जो एरिया हुआ, वो जो क्षेत्रफल हुआ, वो 1 स्क्वायर, आप समझ सकते हैं इसको, क्षेत्रफल को स्क्वायर में करते हैं आप, इसका मतलब 1 धूर होता है, 1 स्क्वायर या 1 धूर कह दे रहा हूं, इसको 1 धूर कहते हैं। और ऐसे ही आप जब 40 × 1 करते हैं, या इसी को आप 40 × 1 रख सकते हैं, तो 40 वर्ग हो गए। 20 × 2 करते हैं तो भी 40 वर्ग हो गया है। 10 × 4 करते हैं तो भी हो गया है। 8 × 5 करते हैं तो भी हो गया। मतलब इस तरह से सब मिलाकर के जो जा रहा है, अभी 40 जो देख रहे हैं आप, ये सभी 1 मंडा है। ऐसे हम मापते हैं तो इसको आप 1 मंडा कहते हैं। कहीं कहीं थोड़ा सा छोटा वाला बीघा होता है, उसको भी आप समझेंगे, लेकिन ये 1 मंडा होता है। और हमारे यहाँ, हमारे क्षेत्र में जो चलता है वो 10 मंडे का 1 बीघा होता है। और कट्ठा होता है इसमें 20 कट्ठे का होता है। 20 कट्ठा या 10 मंडे का 1 बीघा होता है। अगर मुझे बीघा लिखना होगा इसमें, तो 10 मंडा या 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा होगा। 1 बीघा। इसमें आपने क्या समझा? ये जो लोग हमारे किसान बंधु मापते हैं कैसे, लट्ठे से, इसकी बात है कहा, जो कि जनरली हम भी जानते रहते हैं, तो काम आता है हमारे परिवेश में, और पूछता भी है, परीक्षाओं में पूछता है, खासतौर से जो कृषि से संबंधित जैसे लेखपाल आदि की परीक्षाएं होती हैं, तो उसमें पूछता भी है या वीडियो आती है। इसी बात को आपको कुछ और अगर एडवांस करें, कुछ और आगे बढ़ाएं, इसमें आप समझ गए होंगे बीघा मंडा। तो जैसा कि हमने देखा 10 मंडा का 1 बीघा, लेकिन आप देखते हैं एकड़ और हेक्टेयर। 1 एकड़ जो होता है वो 16 मंडा का होता है। 1 एकड़ बराबर 16 मंडा, जबकि 1 हेक्टेयर बराबर जो होता है बराबर 40 मंडा होता है।
1 एकड़ बराबर 16 मंडा, 1 हेक्टेयर बराबर 40 मंडा। अगर इसको आप इन दोनों में बदल के देखें, जो कि पूछता है बहुत, तो जिससे आपको बदलना है कि 1 हेक्टेयर में कितना एकड़, तो 1 हेक्टेयर बराबर 40 बटा में 16 एकड़ हो गया है। एकड़ या आगे भी कर दे रहा हूं इसको, बराबर लगभग जो है 2.5, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, 40 कुछ नहीं, 16 कुछ ये भी होता है, इसलिए बहुत नहीं इसकी चिंता करना है। लगभग में आपको जानना है 1 हेक्टेयर बराबर 2.5 क्या हो गया, एकड़ हो गया। लेकिन इसी बात को अगर ऐसे पूछता कि 1 एकड़ बराबर, तो आप 16 बटा में 40 या 0.47 कुछ ऐसे होगा, ये क्या कर सकते हैं, हेक्टेयर, ये ऐसे कर सकते हैं। 1 एकड़ बराबर 0.45 कुछ 0.7 हेक्टेयर हुआ। ये सभी परीक्षा के दृष्टिकोण से भी और इसे जनरल नॉलेज के लिए भी बेहद जरूरी है। एक आधा और सब्जेक्ट देखें, जैसे रोमन, इसमें भी पूछ देता है कभी कभी, इसका रोमन बताइए, जबकि बहुत सारे लड़के ऐसे भी हैं अभी जिनको उसमें भी दिक्कत होती है। बहुत तो नहीं, लेकिन 100 तक, और फिर कुछ 400, 500, 1000 जानना चाहिए हमें। मैं क्रम से लिख करके ही समझा दे रहा हूं, बल्कि जहां जहां जरूरी होगा किसका किसका लिख दूं। जैसे कि पहले तो 9, 10 तक तो लिख ही दे रहा हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है तक। अब अगर इसको हमें रोमन में लिखना है, यहां ये संख्याएं हो गई और इसके यहां रोमन लिखना है, ऐसे लिख देते हैं आप, कोष्ठक छोड़ दे रहा हूं, 2, 3, 4, 5। आप ध्यान रखेंगे इधर, पहले मैं लिख देना चाहूंगा कुछ और चीजें, जैसे इधर अगर जगह है तो इधर मैं लिख दूंगा कि कुछ जरूरी होती है जिनको ध्यान रखना है। जैसे 1, 2, 3 ये समझ ही जाते हैं, ज्यादा प्रयोग होता है इसलिए सबको पता रहता है। जैसे 5 के लिए जो हम लिखते हैं वो भी है, 10 के लिए जो हम लिखते हैं x, 50 के लिए जो लिखते हैं l है, 100 के लिए लिखते हैं वो c है, 500 के लिए लिखते हैं वो d है, 1000 के लिए लिखते हैं वो m है। ये बहुत काम आते हैं हमें। और इसके बाद तरीका मैंने इसलिए उधर लिख दिया, ये तो हमेशा दिमाग में रहने चाहिए, अगर इसमें से एक आध भी भूल गया तो दिखने में दिक्कत होगी। अब यहां देखते हैं, 5 हो गया, 6। अब देखिए यहां पर इन चीजों को भी अगर आपको 4 लिखना था, तो जब बाएं साइड आपने लिखा 5 में से एक कम करो, 4 हो गया। और जब इसी बात को 5 के ऊपर लिख दिया, मतलब 5 के बाद आप दाएं साइड में लिख दिया, तो क्या हो गया, उसमें जुड़ गया है। ये हमेशा ध्यान देना है आपको। 4 और 6 ये 10 के पास भी आएगा, 40, 90 इसमें भी आएगा। 7 तो फिर वही लिखते जाना है आपको, 8 फिर वही बात, 5 पर 3 आपने लिख दिया, 8 हो गया। 9 फिर से अगर आपको लिखना है तो आप इसमें से 10 में से, जैसे आपने 5 में से एक घटा करके आपने लिख दिया था, उसी तरह से इसको करते हैं। आगे 10 है, आप जानते हैं 10। बाकी मैं सभी संख्याओं को नहीं लिखूंगा। अब आपको अगर 11 लिखना है तो आप जानते हैं उसी पर चढ़ाई देना है आपको, 10 और 1, बाकी लिखते जाइए आप इन सभी को, आप ठीक उसी तरह से, मतलब 90। 20 जब आपको लिखना है तो आप ऐसे लिखते हैं, 2 बार हो गया है, 2 10 लिखेगा,
3 से ज्यादा नहीं लिख सकते। किसी भी संख्या को, इसमें एक बात और ध्यान रखेंगे, 3 बार से ज्यादा उसको रिपीट नहीं करते हैं लगातार, चाहे इसमें से कोई भी हो, ये भी हमेशा ध्यान रखेंगे। फिर से अगर 21 लिखना है आपको तो फिर वही कर देंगे आप, एक लिख दिया, लगातार जाएंगे आप। 29 भी लिखना है तो वही 20 के ऊपर से 29 यहाँ पे लिख दे रहा हूं। कुछ जहां पर कुछ दिक्कत हो सकती है बस उन्हीं को लिखते जा रहा हूं। 29 अगर लिख रहा हूं तो आपको इसमें ये 20 हो गया आपका, इसके बाद 9 लिख दीजिए आप, 1 और ये 29 सही है। 40 लिखना है कोई दिक्कत नहीं है, कही रहा हूं कि 3 बार लिख सकते हैं आप, 30 हो गया। फिर 31, 32 ऐसे 39 तक हो जाएगा। लेकिन अगर 40 लिखना है आपको, 30 तो हो गया, 40 लिखना है तो आप 4 बार लिख नहीं सकते, करेंगे क्या तब? अब आप लेंगे 50, ये देख रहे हैं, तो पहले आप 50 को लिख दें आप, एल हो गया है, और इसमें से 10 घटा दें, ये देखिए, समझ गया होंगे, ये हो गया आपका 40। फिर बाकी आप ऐसे लिखिए, आप 41 लिखना भी है आपको, फिर उसी तरह से लिखिए, 41 अगर लिखना है आपको, XL1 आप लिखते जाइए। 49 तक लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। 49 जब लिख लेंगे आप तो फिर 50 लिख दे रहा हूं, 50 कैसे हो जाएगा, इसमें देख रहे हैं आप 50 के लिए एल लिखते जाए आप। 51, 52, 60 लिखना है तो आप लिख सकते हैं एल और एक्स, हो गया। 70 लिखना है उसी तरह से। कुछ और मुश्किल जहां हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए 80 हो गया है, 89, मान लीजिए 89 लिखना है आपको, तो आपने लिख लिया है 50, इसके बाद आप लिखना है 30, 30 आप लिख ही सकते हैं, 80 हो गया है, फिर 9 लिख दीजिए, ध्यान रखेंगे इसको। इधर आ जा रहा हूं, कुछ मान लीजिए आपको 90 लिखना है। 90 कैसे लिखेंगे आप, जबकि 4 नहीं लिख सकते थे लगातार आप, तो देख रहे हैं फिर से 100, 100 के लिए सी है, आपने लिख दिया यहां सी, लेकिन आपने लिखा है 10 ज्यादा, फिर से वही काम करेंगे जैसे यहां पर आप किए थे, 10 घटा करके, ठीक है, वही काम करेंगे आप, 10 घटा दीजिए। फिर ये हो गया 90, 91, 92 उसी तरह से चलेगा जैसे चल रहा है। 100 लिखना है, क्लियर सी बात है, 100 के लिए आपके पास पहले से ही है, 100 लिख दिया आपने। 101, 102 से कोई दिक्कत नहीं है, 200, 300, 400 में कोई दिक्कत नहीं, वैसे ही लिखते जाइए आप। मान लीजिए 400 लिखना है, कुछ और कर दे रहा हूं, जैसे 400 लिखना है तो कैसे करेंगे आप, 500 के लिए डी था और 100 के लिए सी है, हटाना है चूंकि, इधर लिख देंगे सी डी। 500 लिखना है तो ठीक है, इसका डी। 600 अगर लिखना है आपको, उसी बात को फिर डी 500 है और इसके दाएं तरफ आप सी लिख दीजिए, 500, 600 हो गया। मान लीजिए 900 आपको लिखना है, फिर आप वही काम कर सकते हैं, एम जो है उसमें से 100 सी घटा दीजिए। 1000 लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है, एम लिख दीजिए, कुछ इस तरह से हो गया। एक आधा और चीजें समझ लीजिए, इसके बाद बंद कर दे रहा हूं इस वीडियो को, बल्कि नहीं कुछ समझ लें आप, मैं क्या दे रहा हूं इसे, पॉज करके आप देख लिया करेंगे ठीक से। मिलियन और बिलियन लिखते हैं आप, तो कई बार मैं देखता हूं कि मिलियन और बिलियन बोलते वक्त आप इसको ध्यान में नहीं ला पाते हैं कि मैं कितना बोल रहा हूं तो मिलियन बोल रहा हूं, कितना बोलना है तो बिलियन बोल रहा हूं। कई बार क्लियर किया हूं क्लास में इसको। 1 मिलियन का यहां पर सवाल है, 1 मिलियन करते हैं, मिलियन भी लोग लिखते हैं, मिलियन भी लोग लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
तो 10 लाख के बराबर होता है। 10 लाख, 1 मिलियन बराबर 10 लाख। अगर ऐसे ही करेंगे जैसे कि 10 मिलियन, तो 10 मिलियन बराबर आपका हो जाएगा, अब आप इस पर एक और जीरो कर देते हैं, कितना हो गया, 1 करोड़ हो गया है। एक और करेंगे तब 2, 4, 6, 8 संख्या से। ये भी छोटी छोटी चीजें हैं, आपको ध्यान रखना है। लाख में 6 अंक का होता है, 10 लाख में 7 अंक का, 8 अंक शुरू होता है करोड़ से। मतलब 10 मिलियन बराबर एक क्या हो गया, 1 करोड़ हो गया है। ध्यान रखते जाएंगे इसको। ये क्या था, 10 लाख था बराबर, इसको लिख सकते हैं 10 लाख। देख लीजिए, आप लिख दे रहे हो इसलिए कि आप तुरंत तुरंत। अगर यही आपको 100 मिलियन करना होगा तो क्या लिखेंगे आप, अब इसको आप लिख लीजिए, मैं यहां लिख देता हूं। 10 करोड़ हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, 10 करोड़ हो गए। लेकिन अब 100 करोड़ जब आप करेंगे, उसी को और 10 गुना, 100 करोड़। जब 100 करोड़ करेंगे तो ये होगा 1 बिलियन। 1 बिलियन, ये भी ध्यान रखेंगे। बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, पौंड समझाना है, उसमें बैरल समझाना है। जैसे थोड़ा सा देख ही लेते हैं, एक बैरल और एक गैलन होता है। आप बैरल में देखते हैं क्रूड ऑयल, जो कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर क्रूड ऑयल का जो खनिज तेल है, पेट्रोलियम आदि, उनका व्यापार होता है। तो आप हमेशा सुनते होंगे बैरल में वो सौदा होता है। तो एक बैरल बराबर 159 लीटर होता है, जबकि एक गैलन जो है, इसमें अंतर है। लेकिन हमारे यहाँ ब्रिटिश गैलन चलता है 3.75 करके से। हो सकता है इसमें कुछ डिफरेंस हो थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत नहीं है, 3 पॉइंट कुछ है ब्रिटिश गैलन की जहां तक बात है। इसमें भी अंतर कहीं कहीं। ये भी आप देखेंगे। हो सकता है कि आगे हम किसी चैप्टर को लेकर के एक मैथ शुरू करें, और एडवांस मैथ की भी तैयारी है। हालांकि हम लोग चाहते हैं कि वो थोड़ी सी दिक्कत होगी तो क्लास खुले तभी, लेकिन क्लास का भरोसा कुछ नहीं है। अभी जो चल रहा है उससे आप ये करें। मैथ की शुरुआत हो चुकी है, तो निश्चित रूप से 1-2 दिनों के बाद 1-2 वीडियो चढ़ता ही रहेगा। लाइव क्लास की अगर गुंजाइश बनती है तो फिर से हम लोग उसको देख रहे हैं, बनती है तो बनती है, नहीं बनती है तो इस तरह से हम चढ़ाते रहेंगे। अभी जितना सब्जेक्ट हम टच कर पाए, मुझे लग रहा है कि ये चौथा या 5वां सब्जेक्ट होगा जिसको हम लोगों ने टच किया है, कुछ और बच गए हैं। उसी क्रम में रोज एक, हो सकता है अगर हम लोग एडवांटेज में आए, वीडियो हमारे पास ज्यादा हो, तो हम 2-2 वीडियो भी करके चढ़ाएं। लेकिन अभी जैसे चल रहा है और पीडीएफ सेट चल रहा है, उस काम को जरूर करें। आप फोन करें मुझे आप, क्योंकि बहुत लोगों का नंबर नहीं है यहाँ पर, ताकि कोई भी आपको परेशानी हो कि नहीं लगा पा रहे हैं, घर मोबाइल नहीं है या ये नहीं खुल रहा है, तो आप फोन करके कोचिंग सेंटर में संपर्क कर सकते हैं। लेकिन बहाना मत